गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज लेट से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। दरअसल मैं बाहर चली गई थी और मतलब काफी देर से बाहर थी, कुछ काम था बहुत ज्यादा जरूरी। और बताया मैं नाश्ता भी नहीं की थी, भूख मुझे बहुत तेज लगी हुई थी। और अभी हो रहा है 12:45, अभी आई हूँ जस्ट 10 मिनट पहले और एक रोटी खाया है और चेंज भी नहीं किया कपड़ा। मैंने सोचा चलो आज पहनी रहती हूँ साड़ी, कोई नहीं। तो बस अभी किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ छोला और चावल। और आज पता है बहुत मतलब छोटे छोटे काम को लेकर बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था कि मेरे पास कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जो कि बहुत महंगे महंगे हैं और उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है अभी। तो मैंने उसे निकाला है, बेड के अंदर मैंने डाल दिया था उसे, लेकिन मैं अभी निकाल कर उसे, और एक भैया हैं जो कि मतलब करते हैं ये सब काम, तो उनको बुलाया है थोड़ी सी कील लेके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक छोटा सा मैंने किसी तरह एडजस्ट किया है, लेकिन इसके बगल में ये काफी बड़ा में आएगा। तो ये वाला मैं सोच रही हूँ ये वाला चीज यहाँ पे लगाऊं। और एक और है, और पता है जो क्या बोलते हैं उसे, डबल लेयर जो टेप होता है ना, उस वजह से पूरा दीवार गंदा हो गया था। तो इन्होंने मना किया था कि प्लीज वो टेप मत लगाना, क्योंकि सच बात है जब पेंटिंग हो रही थी पूरा दीवार का जो वो क्या बोलते हैं उसे, जो भी कह सकते हैं, सीमेंट था वो निकल गया था। तो मैं उसे कितनी मुश्किल से निकाली हूँ यहाँ पे। और मतलब 1 घंटा तो मेरा टाइम, दो मेरे पास पोस्टर है इस टाइप के, उसको निकालने में चले गए। और यहाँ पे ऐसे करके है, ये मेरे रूम में आप लोगों को पुराने ब्लॉग में दिखा होगा, मेरे रूम में था। तो इसे एडजस्ट करना है। अभी ये सब ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है, बर्तन वर्तन सारी चीज, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, बस अभी पेट पूजा की तैयारी। और नाश्ता तो मैंने कर लिया है और बहुत सारे काम मेरे हो भी चुके हैं। कुकर मैंने चढ़ा दिया है, आप लोगों से बातें करते करते मैं छोला भी बना लूंगी और एक कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ, दोनों काम फटाफट निपट जाएगा। यहाँ पे मैं छोला बनाने की तैयारी कर दी और कुकर में मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों तेल और हरी मिर्ची डाला है और थोड़ा सा तड़का में जो हींग जीरा होता है वो डाला है और 2-3 प्याज को मैंने चॉपर में चॉप करके उसके बाद डाला है। ये झटपट बनने वाला बहुत टेस्टी होता है, कभी एक बार ट्राई करना। हम लोग तो वैसे भी बहुत सारे मसाले भून के खाते हैं या फिर जो भी। तो यहाँ पे प्याज आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा हुआ है, ना ही ज्यादा वो ब्राउन हुआ है और ना ही ज्यादा वो, तो बस। और उस डब्बे में मेरा थोड़ा सा मतलब वो था, क्या बोलते हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट था। उसी डब्बे में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। सारे मसाले में था किचन किंग मसाला जो होता है वो था, उसके बाद उसमें हल्दी, नमक, काश्मीरी लाल मिर्च, तो ये सारी चीजें थी। उसी में थोड़ा थोड़ा डाल के और पानी के साथ मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था। और 2-3 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें प्रेशर डलवा दिया, मतलब 2-4 सीटी। और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा रखा है और बीच में चढ़ाया है चाय। और किचन भी क्लीन कर दिया, क्योंकि चाय मैं सुबह से एक बार ही पी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक बार चाय भी ले लेती हूँ। बर्तन भी लगा दिया, 1-2 बर्तन बस बाकी हैं। किचन में आने के बाद होता है ना कि जैसे कि अभी करो अभी करो, और बर्तन लगाने में आज युग मेरी मदद बहुत ज्यादा किया है, बोले मम्मी मैं कर देता हूँ। उसको भी लगा कि मैं सुबह से बाहर थी, आने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे बस जो चम्मच वम्मच थे 1-2 ठो मतलब छोड़ के चला गया था, बोला मम्मी मैं थक गया हूँ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं बेटा जाओ। तो दोनों तरफ मैंने कुकर में चढ़ा दिया, एक तरफ चावल और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। 2 कप ही बनाया, क्योंकि भाभी के रूम में गई थी, देखा मैंने कि भाभी बाबू के साथ बहुत अच्छे नींद में सोई थी, तो मैंने भाभी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, तो बस अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे 2 कप बस चाय बन गया और बस अब जा रही हूँ रूम में बैठ के थोड़ी देर। मैंने तो सोचा था कि मैं मतलब चेंज नहीं करूंगी कपड़ा, क्योंकि साड़ी कभी कभी मौका मिलता है पहनने का और प्यास भी मुझे बहुत लगती है। तो किचन में रहने की वजह से कहो या फिर जो भी कहो, तो देखिए चाय बन के मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं चली गई रूम में। तुम क्या हो गई हो? वो सारा कट करके लगा रही है, तुम क्या कर रही हो? यहाँ पे देखिए चावल मेरा बनकर रेडी हो चुका है, कुकर में मैंने बनाया था। और ये है छोला जिसको हम लोग कहते हैं। तो बहुत टेस्टी देखने में भी लग रहा है और पता है झटपट बनता है, सबसे अच्छा इजी तरीका है ये। और बहुत टेस्टी भी लग रहा है देखने में। थोड़ी सी लाइट आ रही है इस वजह से ऐसा कलर इसका, लेकिन बहुत अच्छा आया है सच में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। देख सकते हैं आप यहाँ पे।
उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे मतलब रूम, शाम का टाइम है और रूम में आप देख सकते हैं किस कदर बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं सोची कि चलो अब उठने की बारी भी आ चुकी थी, तो मैंने सारे रूम को पहले तो एक एक करके क्लीन किया। और सबसे ज्यादा मेरे रूम में कपड़े इन्हीं के आपको दिखेंगे, क्योंकि जितनी बार ये बाहर निकलेंगे उतनी बार चेंज होगा कपड़ा और ये सब सारी चीजें। तो मैं मम्मी को उधर बोली कि बॉटल रखो, गिर गया मेरे से। मैं ऐसे बोलूं तो मम्मी और सब लोग न्यूज में लगे हुए हैं। मतलब ये टाइम होता है ये न्यूज देखने का हमारे यहाँ का। तो बस छोटा बाबू भी आपको दिख रहा है बेड पे सोया हुआ है। तो मैं लेकर आ गई थी क्योंकि दोपहर भर खेली नहीं थी उसके साथ। तो मैंने सोचा चलो इसमें करते करते एक हो जाता है ना कि ऐसे ही करके मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि मैं भाभी के साथ जाके बैठूं। तो बस ऐसे ही बाबू को लिया, थोड़ी देर खिलाया, उसके बाद मालिश किया, उसके बाद यहाँ पे सुला दिया। तो मालिश वालिश मतलब करने के बाद वो वैसे भी सो जाता है क्योंकि छोटा है। और कुछ कपड़े ये निकाल के रखे हुए थे कि उसे थोड़ा डाल देना अंदर, मतलब बेड दीवान में। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो इन्हें नहीं पहनना रहता है, तो मैं अक्सर इनके कबर्ड से निकलवाती रहती हूँ, क्योंकि कबर्ड में उतना ही रखो जितना मतलब जरूरत हो। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको जितना जरूरत है उतना ही निकलवाइए। तो फिर यहाँ पे सारे कपड़े निकाल के रखे हुए हैं और बस तकिया को साइड में लगाऊंगी। जो भी मतलब डेली का काम है मेरा, ये तो मतलब ज्यादातर मैं करती रहती हूँ। और वहां पे जो गद्दे के नीचे मैंने रखा वो है न्यूज़पेपर और एक छोटी सी बुक, जो कि सुबह सुबह मैं युग के मतलब युग को बैठा के रीडिंग करवाती हूँ। अभी 5:30 हो रहे हैं और थोड़ा सा रूम ठीक करके आई बाहर। और बाबू कब से मेरे पास साथ है, अभी सोया है, बस सोया हुआ है। और किचन का खाना आज मैं थोड़ा लेट बनाई थी, इस वजह से मैं फ्रिज में नहीं डाली हूँ, लेकिन अब आई हूँ डालने के लिए। चाय बनाऊंगी सबके लिए, जो भी काम है अभी किचन का। और इन लोगों का खाना वाना बाहर है सब लोगों का। तो मैं हंस रही हूँ इस वजह से, पता है क्या हुआ आज? इन्होंने कहा ना कि आज हम लोग का डिनर बाहर है सब लोगों का। हम लोग के लिए मतलब पूरी वूड़ी कहीं खाना है। तो चीकू सॉरी मेरा बेटा क्या बोल रहा है, दरअसल कभी कभी मैं चीकू भी बोलती हूँ उसको। तो बोल रहे हैं पापा तुम लोग पूरी खाओगे और हम लोग नहीं खाएंगे। तो बोल रहे हैं कि अच्छा बेटा मैं कोशिश करता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ। हाँ मैं बोल रही थी पापा हमारे लिए भी लाना पूरी, हमारी पार्टी हो जाएगी शाम को। डेली पूरी खाते हैं, लेकिन बच्चे अगर इस टाइप की हरकतें ना करे तो वो बच्चे कहलाएंगे कैसे? तो बस वही बात है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा किचन। देखिए दोनों कुकर में, एक में सब्जी है और एक में चावल। और हुआ यूं ना, पता है मैं सुबह में ही डोसा के लिए मैंने भिगो के रखा था, पीस वोस के बाहर रखी थी खमीर के लिए। और शाम को किसी का खाना ही नहीं, तो बस मैं इसे फ्रिज में डाल दूंगी। और कल सुबह कह सकते हैं, या फिर शाम तो नहीं, लेकिन सुबह में इसे मैं बना लूंगी। क्योंकि आज तो किसी का खाना है नहीं और घर में वैसे भी बहुत सारे मतलब मैं जो बनाई थी चावल के साथ तो छोला वो है। अगर किसी को नहीं खाना होगा तो फिर देखती हूँ। डोसा के लिए मैंने बस इसी की तैयारी की थी और कुछ नहीं बनाया है। चटनी हो या फिर कुछ भी, ये सब चीजें अभी रेडी नहीं किया है मैंने। तो आज नहीं करूंगी क्योंकि करने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग का खाना है घर पे, कुछ लोगों का नहीं है, इस वजह से। और तिगड़म लगा ली, फिर भी मेरा पोस्टर सेट नहीं हुआ अभी तक। और पता है मेरे साथ क्या है कि जिस चीज को मतलब स्टार्ट करती हूँ सोचती हूँ कि जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं होता है तो गुस्सा भी आता है कि अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब जब तक वो नहीं आएंगे, मतलब जो भैया को बुलाया है वो, तब तक वो होगा नहीं। और फोन भी किया था तो वो घर पे फोन छोड़कर चले गए हैं। देखते हैं आखिर उसकी मुहूर्त कब आती है। और चारों तरफ आखिरकार जहां से पोस्टर निकाला था वहीं पे लगा दिया, क्योंकि वो पता है जो पोस्टर का बाइंडिंग है ना वो ग्लास से है, और इधर उधर रखूंगी तो फिर फूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको उसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे वो था। और बस चाय वाय हो गया हम लोगों का। सब लोग आजकल तो आपको भी तो पता ही होगा, बस रिया और सुशांत आजकल चल रहे हैं, चारों तरफ छाए हुए हैं। तो बस वही लोग सब न्यूज देख रहे हैं, मम्मी माँ सब लोग। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर आती हूँ, लाइट वाइट ऑन किया उसके बाद, और हवा चल रही है। अच्छा थोड़ा सा बाहर आज गई, काफी दिनों बाद गई थी, मूड फ्रेश भी हो गया। कुछ मेरा काम था वो सब भी हो गया। और अभी और भी मेरा कुछ काम है, लेकिन आज गई थी जिस काम के लिए वही काम ज्यादातर हुआ है। काफी थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन फिर भी। और शाम के लिए अभी जाऊंगी रूम के अंदर, कुछ और भी काम है। आप लोग भी सोचोगे कि कुछ काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। कभी कभी पता है मैंने अक्सर आप लोगों से बोला है कि कैमरा ऑन करती हूँ तो समझ भी नहीं आता है क्या बातें करूँ यार। आज तो बातें ही खत्म हो गई है। और पता है ये एक जगह है जहाँ पे मैंने सोचा था कि एक पोस्टर यहाँ पे लगा दूंगी, लेकिन और यहाँ पे मैंने देखिए आप
आज मेरा हथौड़ी नहीं मिल रहा था तो मैं इस चीज से ठोक रही थी, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। उस साइड से इस साइड, तो इस साइड आई हूँ तो पूजा का रूम क्लीन करूंगी। और आखिरकार आज गेहूं का, जिसको कह सकते हैं ना कि खत्म होना, वो हो गया, मतलब धुल चुका है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं कितना, और आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे घर में मैं और एक दो लोग मिलके 2 क्विंटल गेहूं हम लोग धोए हुए हैं। और काफी दिन की छुट्टी हो गई है। मैं पता है मुझे क्या लगता है, मैं सोचती हूँ कि एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा है ना कि एक ही बार कर लो, 2-3 दिन लग के, उसके बाद 6 महीने आराम से बैठ के खाओ, टेंशन नहीं रहती है। और आज फाइनली गेहूं जो भी था सारा धुल के और तैयार हो गया, सूख के। अब चैन की सांस ली हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद वाले मंथ के बाद से मतलब एक होता है ना, पूजे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर नवरात्रि भी आ जाएगा, उसमें व्रत रहता है। तो इससे अच्छा है कि भैया काम कर लो अपना, उसके बाद ही जो मतलब होता रहे। साइड का काम तो ये सब डेली का काम होता है, पर ये सब चीज़ों के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, ऊपर से मजबूत होना पड़ता है कि हाँ आज मुझे ये काम करना है तो करना है। तो सारा काम ये सब हो गया। माँ एकदम परेशान थी, मत करो। बोले माँ आप सोचोगे तो फिर अभी करना है, मुझे करना है, बाद में करना है, मुझे करना है, इससे अच्छा है कि मैं कर ही लेती हूँ। मतलब पहले तो होता था ना कि जैसे गांव में कि माँ किसी को बुला लेती, पर 2-3 बार बुलाने के बाद अगर कोई नहीं आता तो मैं ही मना कर देती हूँ कि माँ प्लीज मत बुलाओ। हो सकता है कि वो जिसको बुला रही हो वो खाली ना हो या फिर कुछ और, तो इस वजह से ज्यादा सोचना भी अच्छी बात नहीं है कि मतलब वो क्यों नहीं आया, क्यों मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई या फिर जो भी। मैंने बोला कोई नहीं है तो मैं हूं ना, धो दूंगी। तो बस हो गया सारा काम। अब इस पे लगी हूँ पोस्टर पे। एक पोस्टर यहाँ रखा है और दूसरे सीढ़ी पे लगा के रखा है। देखती हूँ कहाँ सेट कर दूँ, लेकिन करूंगी तो पक्का करूंगी, कहीं ना कहीं तो करूंगी इसको, क्योंकि बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत शौक से मंगाया था इसे और अभी इसकी ये हालत हो गई है। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत सारे आप लोगों के रिक्वेस्ट है जो कि मुझे पूरी करनी है। एक तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पहले से रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं उसे पूरी करूँगी। तो चलिए, हो सकता है कि 1-2 दिन मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो ही आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि सामने वाला उम्मीद लगा के बैठता होगा। तो फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।